बच्चों एक जो आज मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही होगी क्योंकि इसमें सिंपल एक्स का यूज ना करके इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकालने के लिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बस हमने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें x की अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता आपको गिवन होता लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो आप फट से इसका आंसर निकाल सकते थे। आपको पता है, आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से निकाल लें तो इसका आप आंसर फट से फाइंड आउट कर लेते, इज इक्वल्स टू 0 और फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाता है x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो आपके पास 2 रियल सोल्यूशन आते हैं यहाँ पे और आप फट से आंसर कर देते कि भैया ये हमारा आंसर है। बट जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें मॉड ऑफ x की बात की जा रही है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यहाँ पे गिवन है आपको। तो ऐसे केसेस में क्या करें हम? तो सिंपल है, आप जो काम x के लिए कर रहे थे सेम वो काम आप मॉड ऑफ x के लिए करते चले जाएं। दैट मीन्स कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि यहां पे क्या गिवन है, आपको ये जो पता है, क्या पता है आपको, x के फॉर्म में पता है, तो आप मॉड ऑफ x के लिए भी सेम काम करते चले जाइए, मॉड ऑफ x के लिए भी सेम काम करते चले जाइए, इसके लिए भी सेम एज इट इज फैक्टर कर लीजिए आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही करते चले जाइए आप, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करेंगे आप तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 आएगा और इस वाले फैक्टर से और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहां से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ही पता है कि ना बच्चा, जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें सॉल्व करते वक्त हमें उसकी 2 वैल्यूज को कंसीडर करना होता है, एक ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव वैल्यूज को और दूसरी है लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव वैल्यूज को, ठीक है ना। इन दोनों को हमें कंसीडर करना होता है। तो इस केस में जैसे ही हम इस मॉड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी 2 की, एक +2 आएगी, -2 आएगी और इस वाले केस से क्या मिलेगा हमें, x की अगेन +1 और -1 मिलेगा यहां पे। तो बच्चों जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था तो आपको 2 रियल वैल्यूज मिल रही थी, ठीक है ना। बट जैसे ही आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को लिया आपने, आपके पास रिजल्ट ऑफ 4 हो गया। तो आपके पास रियल सोल्यूशन कितने आ रहे हैं बच्चा, 4 रियल सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने रियल सोल्यूशन आ रहे हैं अब आपके पास, 4, ठीक है ना। तो देखते हैं वो रियल सोल्यूशंस को हम प्लॉट करते हैं। अगर रियल लाइन पे -2 -1 1 एंड 2, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो गए बच्चा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो गए बच्चा, 4। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कर स्टूडेंट कई बार बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी वो सॉल्व कर रखे होते हैं प्रैक्टिस सेशंस में। तो वो एग्जाम में क्या करते हैं, वो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो रूट्स को ही वो इसका आंसर मान लेते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें वो रूट्स की बात नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। तो इसीलिए जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैं एम्फसाइज करता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जा रही, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की ही बात करनी है, रूट्स की बात नहीं करनी। वो रूट्स आपसे नहीं पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स की बात करता, तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हो जाते, केवल 1 और 2। तो इस केस में नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स क्या हो जाते बच्चा, 2 हो जाते, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछता नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स की बात करता, तो हमारे पास -1 और -2 यही 2 नेगेटिव रियल रूट्स हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम 2 लिखते हैं। क्वेश्चन को जब कभी भी आप फेस करें, कहीं पर भी किसी भी जगह, पृथ्वी पर, जुपिटर पर, किसी भी ग्रह में आप फेस करें, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े जरूर और ये जरूर समझ लें कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन जो आप अभी फेस कर रहे हैं, क्या ये दोनों सेम हैं या कुछ डिफरेंस है इन दोनों में।
आई होप कि जो मेरा मोटिव था इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।